एक बड़ा सुंदर भाव, रथ में बैठकर के ठाकुर जी जाते हैं, इसके पीछे का भाव क्या है महाप्रभु जी वर्णन करते हैं। अब भाव तो रखा है कि कल प्यारे गिरधर लाल जी भी रथ में आरूढ़ होंगे और यहां दर्शन देंगे, पंडाल में व्यवस्था बनेगी तो ठाकुर जी भी आएंगे। हमारे प्यारे गिरधर लाल जी का भी नंदी घोष रथ है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा जगन्नाथ जी का, बस छोटा सा है, इतना बड़ा है, उसमें लाल जी विराजते हैं। पहले तो हमारे लाल जी जगन्नाथ रूप भी धारण करते थे, पर अब कई आचार्यों ने कहा कि भैया लाला छोटे हों तो कुछ भी बना दो, अब बड़े हो गए, अब ब्याह के लायक हो गए, तो अब थोड़ों ने संभल के रहने दो उनको। तो हमारे ठाकुर जी जगन्नाथ रूप धारण करते थे। और महाराज जी आश्चर्य की बात कि हमारे लाल जी का जो जगन्नाथ रूप है ना, वो ऐसे श्रृंगार धराने से धारण नहीं होता था। पहली बार जगन्नाथ जी का रूप जब धारण कराया तभी ठाकुर जी ने अनुभव करा दिया, कभी वस्त्र उतार दें, जो जगन्नाथ जी जैसे चका नैन ऐसे धारण कराए उनको बार बार नीचे पधरा दें। तो मन में विचार आया कि ठाकुर जी आप श्रृंगार क्यों नहीं करा रहे हो। तो मानो जैसे ऐसे सेवा में जब आप भाव प्रकट करते हो ना ठाकुर जी उत्तर भी देते। ठाकुर जी ने उत्तर देते हुए क्या कहा कि श्री जगन्नाथ जो हैं वो विरह आतुर ठाकुर जी हैं, विरह के ठाकुर जी। बिना विरह के जगन्नाथ जी प्रकट नहीं होते, विरह जानते हैं। जब तक व्याकुलता चित्त में नहीं आएगी, जब तक विरह, और किसका विरह, ब्रजवासियों का विरह, किशोरी जी का विरह जब तक चित्त में नहीं आएगा तब तक महाप्रभु जगन्नाथ का रूप प्रकट नहीं होगा। सब लोग कथा जानते हैं, ये विरह के ठाकुर जी हैं। ब्रजवासियों की याद में ठाकुर जी पिघल गए, मुख पिघल गया, हाथ पिघल गए, चरण पिघल गए, तब ये रूप प्रकट हुआ महाप्रभु जगन्नाथ जी का। तो मानो जैसे हमारे लाल जी कह रहे हैं कि जब तक विरह ना होएगो तब तक जगन्नाथ रूप ना प्रकट होएगो। तो फिर ये वास्तविकता बता रहे हैं, गोद में बैठा के लाला को, और तब एक श्री जी के विरह का पद गाया जो ठाकुर जी गाते हैं। और उस पद को सुनते हुए महाप्रभु जगन्नाथ जी का रूप हमारे गिरधर लाल जी ने धारण किया। जब किशोरी जी का विरह, ब्रजवासियों का विरह। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। और जब इस पद का गायन किया, इस पद के पीछे भाव ऐसा है कि ठाकुर जी बहुत लीला करते हैं, गोपियों को अकेला छोड़ के चले जाते हैं, कभी किसी गोप ग्वाल को विरह देते हैं। विरह देना ठाकुर जी का स्वभाव है।